हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। ठीक है। आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ न्याय निगमन। आज के टॉपिक का नाम है भाई न्याय निगमन। ठीक। तो क्लास शुरू करने से पहले ठीक। तो भाई ये रहा पूरे दिन की क्लासेस का शेड्यूल। जितनी भी क्लासेस होती है यूट्यूब पर आप इन सभी को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिनके नीचे दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। दिए गए दोनों कथन को सत्य समझते हुए कथनों के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से निकलता है, इसका निर्णय करना है। ठीक। अब ये ऑप्शंस रहेंगे, जो भी निष्कर्ष सही होगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होगा। ठीक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ कवि गायक हैं और कुछ गायक पेड़ हैं। कुछ कवि क्या है, गायक हैं, और कुछ गायक पेड़ हैं। ठीक। तो देखिए भाई, इन प्रश्नों को हम किस किस तरीके से करने वाले हैं भाई, वेन डायग्राम की सहायता से। वेन डायग्राम की सहायता से इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। देखो, कुछ कवि गायक हैं, ये कवि है भाई। क्या है, कुछ कवि गायक है। कुछ कवि क्या है, गायक है। ठीक। और फिर बोला है कुछ गायक पेड़ हैं। कुछ गायक क्या है, पेड़ है। कुछ गायक क्या है, पेड़ है। देखिए, कुछ कवि क्या है, गायक है। इतने जो कवि है वो क्या है, गायक है भाई। और इतने जो गायक है वो क्या है, पेड़ है। ये जो एरिया दिख रहा है इतने क्या है, वो पेड़ है। अब देखिए निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर एक, कुछ कवि पेड़ हैं। कुछ कवि पेड़ हैं। कवि और पेड़ में कोई संबंध दिख रहा है क्या, नहीं। कवि और पेड़ में कोई संबंध दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक। तो ये निष्कर्ष सही नहीं होगा भाई। ये निष्कर्ष क्या, सही नहीं होगा। ठीक। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ पेड़ गायक है। कुछ पेड़ गायक है, हाँ सर बिल्कुल है। ये जो पेड़ है, इतने पेड़ वो क्या है, गायक है। इतने पेड़ क्या है, गायक है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। दूसरा वाला निष्कर्ष क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, ए दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, बी दीजिए यदि केवल निष्कर्ष दो निकलता है। तो हमें दिखाई दे रहा है भाई केवल निष्कर्ष दो सही है। केवल निष्कर्ष दो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। देखो ध्यान से प्रश्न को। कथन दिया है, सभी सड़क कलम है कोई कलम घर नहीं है। सभी सड़क कलम है, सभी सड़क कलम है मतलब सभी सड़क जो है वो क्या है, कलम है। सभी सड़क क्या है भाई, कलम है। और कोई कलम घर नहीं है। कोई कलम घर नहीं है। कोई कलम घर नहीं है। ठीक। कोई भी कलम क्या नहीं है, घर नहीं है। तो ये तो बन गया इस इन कथनों का वेन डायग्राम। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या क्या है। निष्कर्ष आपके सामने है एक और दो। कुछ सड़क घर है। कुछ सड़क घर है। कुछ सड़क घर है भाई। सड़क और घर में कोई भी संबंध नहीं है, क्यों, क्योंकि सभी सड़क किसके अंदर आती है, कलम के अंदर आ रही है। ठीक। सभी सड़क किसके अंदर है, कलम के अंदर। ठीक। तो कलम का और घर का कोई भी संबंध आपस में नहीं है। तो कुछ सड़क घर, इनका भी आपस में कोई संबंध नहीं होगा। तो निष्कर्ष नंबर एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ घर कलम है। कुछ घर कलम है, तो ये भी नहीं होगा भाई। दोनों नहीं होंगे। ठीक। तो देखिए भाई, दोनों किस किस में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष निकलता हो। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। भाई समझ में आ रहा है क्या। चल, देखो अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है।
सभी सुराहियां ग्लास है, सभी सुराहियां, सुराही क्या है भाई? ये ग्लास है। क्या है? ग्लास। क्या भाई? ये ग्लास है। कोई सुराही कप नहीं है, कप नहीं है, कोई भी सुराही क्या नहीं है? कप नहीं है। तो देखिए, निष्कर्ष फर्स्ट, सभी ग्लास कप है, सभी ग्लास कप है, ठीक? गलत होगा भैया। कुछ ग्लास कप है, कुछ ग्लास कप है, ये भी गलत होगा। देखो भाई, गिलास और कप का कोई संबंध आपस में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक। चल, देखो प्रश्न को ध्यान से भाई, देखिए। देखो, कुछ पुस्तकें पक्षी हैं, कुछ पक्षी अंगुलियां हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे इसका। कुछ पुस्तक, पुस्तक को बनाया हमने, ये पुस्तक का एरिया है। कुछ पुस्तकें क्या है भाई? पक्षी हैं, ठीक। कुछ पक्षी अंगुली हैं, ठीक। चल, ये एरिया क्या है भाई? कुछ वाला एरिया क्या है? चलो, देखो अब ध्यान से। निष्कर्ष, कुछ अंगुलियां पुस्तक हैं, कुछ अंगुलियां पुस्तक है, अंगुली और पुस्तक में कोई आपस में संबंध नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत होगा। कुछ अंगुलियां पक्षी हैं, कुछ अंगुलियां पक्षी हैं, हाँ, इतनी वाली जो अंगुलियां हैं वो क्या है? पक्षी हैं। इतनी अंगुलियां क्या है? पक्षी हैं। तो निष्कर्ष दूसरा क्या होगा भाई? सही होगा। निष्कर्ष दूसरा क्या होगा? राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यदि केवल निष्कर्ष दो निकलता है, यदि केवल निष्कर्ष दो निकलता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो देखिए अगला प्रश्न। अनेक अनेक स्कूटर ट्रक हैं, अनेक स्कूटर ट्रक हैं, अनेक स्कूटर ट्रक हैं, अनेक स्कूटर ट्रक है, सभी ट्रक ट्रेनें हैं। और सभी ट्रक क्या है? ट्रेनें हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए, निष्कर्ष पहला, कुछ स्कूटर ट्रेनें हैं, कुछ स्कूटर ट्रेनें हैं, हाँ बिल्कुल है। ये जो स्कूटर्स है वो क्या है? ट्रेनें आएंगी। ठीक, तो पहला जो निष्कर्ष होगा वो राइट होगा। कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि नेगेटिव बात है ही नहीं इसमें। कथन अगर नेगेटिव नहीं है तो निष्कर्ष कैसे नेगेटिव हो सकता है भाई? कथन नकारात्मक नहीं है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक नहीं होगा, तो ये गलत होगा भाई। ठीक है, तो पहला ही निष्कर्ष सही है इस प्रश्न का, पहला ही निष्कर्ष क्या है? राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलिए देखें, देखें इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, इसको देखिए भाई। सभी मोर कोयल है, कुछ कोयल प्लेट हैं। सभी मोर, सभी मोर क्या है भाई? ये कोयल। सभी मोर क्या है? कोयल है। और कुछ कोयल क्या है? प्लेट है। कुछ कोयल क्या है? प्लेट है। ठीक है, चल। निष्कर्ष पहला देखिए, कुछ मोर प्लेट है, कुछ मोर प्लेट है, मोर और प्लेट के बीच में कोई संबंध है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। कुछ प्लेट मोर है, कुछ प्लेट मोर है, कुछ मोर प्लेट है, ये भी गलत होगा, और कुछ प्लेट मोर है, ये भी गलत होगा भाई। दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा।
ना तो पहला निष्कर्ष ना ही दूसरा निष्कर्ष दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों ही क्या है, गलत है। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो प्रश्न संख्या 7, सभी शहर नगर होते हैं तो कुछ शहर गांव होते हैं। सभी शहर क्या होते हैं भाई, नगर होते हैं, और कुछ शहर गांव होते हैं। सभी शहर को नगर बनाओ, सभी शहर को क्या बनाओ, नगर बनाओ। ठीक, तो कुछ शहर क्या होते हैं, गांव होते हैं भाई, कुछ शहर गांव होते हैं। ठीक, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं हम इसको, शहर ये हमारे पास है, कुछ गांव ये है, और सभी शहर क्या होते हैं, नगर होते हैं। ठीक, तो प्रकार से हमने इसको बनाया। अब निष्कर्ष हमारे पास 3 है, सभी गांव नगर होते हैं, सभी गांव नगर होते हैं। देखो भाई इतने इतने मैं मान सकता हूँ, इतने गांव क्या हो सकते हैं, नगर हो सकते हैं, लेकिन सभी गांव नगर है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा भाई, गलत होगा। कोई गांव नगर नहीं है, कोई गांव नगर नहीं है, पहली बात तो ये नेगेटिव है, तो ये तो गलत हो ही जाना है, क्योंकि कथन हमारे पास क्या है, सभी पॉजिटिव है। कुछ गांव नगर होते हैं, कुछ गांव नगर होते हैं। ठीक, बिल्कुल सही है भाई, इतने जो गांव है वो क्या है, नगर है। ठीक, देखो अब राइट आंसर क्या होगा भाई, केवल निष्कर्ष तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलो देखें अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है भाई, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। दिया है सभी कमरे टेबल हैं, कुछ टेबल कार्ड हैं, और सभी कार्ड चम्मच हैं। 3 निष्कर्ष आपके सामने दिए गए हैं, और इन तीनों निष्कर्ष का हम क्या बनाते हैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी कमरे टेबल हैं, देखो भाई कमरे, सभी कमरे क्या हैं, टेबल हैं, सभी कमरे क्या हैं, टेबल हैं। ठीक है, तो सभी कमरे क्या बना दिए हमने, टेबल बना दिए। और कुछ टेबल कार्ड है, कुछ टेबल क्या है, कार्ड है। तो इतनी जो टेबल है वो क्या बना दी हमने, कार्ड बना दी। इतनी टेबल है वो क्या बना दी, कार्ड बना दी। और सभी कार्ड क्या है, चम्मच है। सभी कार्ड क्या है भाई, चम्मच है। सभी कार्ड क्या है, चम्मच, चम्मच। ठीक, देखिए हम निष्कर्ष देखिए भाई, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं आपके सामने। कुछ चम्मच कमरे हैं, कुछ चम्मच कमरे हैं, कुछ चम्मच कमरे हैं। हाँ सर, इतने इतने चम्मच क्या हो जाएंगे, कमरे हो जाएंगे भाई। इतने जो चम्मच है वो क्या है, कमरे हैं। नहीं सॉरी, नहीं होगा, चम्मच और कमरे के बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक, चम्मच और कमरे के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा भाई, रॉन्ग होगा। पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कुछ चम्मच टेबल है, कुछ चम्मच टेबल है। हाँ, ये देखिए इतना एरिया चम्मच का क्या है, टेबल है। इतना एरिया क्या है भाई, चम्मच का टेबल है। ठीक है, तो निष्कर्ष 2, निष्कर्ष नंबर 2 क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। देखिए अब ऑप्शंस में भाई ए दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, निष्कर्ष 2 निकलता है, मतलब ऑप्शन उत्तर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि निष्कर्ष दूसरा सही है इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें ध्यान से। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है, सभी डेस्क प्लेट है, सभी डेस्क, देखो भाई सभी डेस्क क्या है, प्लेट है, सभी डेस्क प्लेट है, सभी प्लेट दर्पण है, दर्पण बना दो। और सभी दर्पण क्या है, बॉक्स है, बॉक्स, ये बन गया भाई बॉक्स। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से भाई, कुछ बॉक्स प्लेट है, कुछ बॉक्स प्लेट है, कुछ बॉक्स प्लेट है, बिल्कुल राइट है भाई, बिल्कुल राइट है। सभी दर्पण डेस्क है, सभी दर्पण डेस्क नहीं है, सभी डेस्क दर्पण हो सकते हैं लेकिन सभी दर्पण डेस्क नहीं हो सकते। यहाँ पर यदि ऐसा होता कि कुछ दर्पण डेस्क डेस्क है तो वो बिल्कुल राइट होता। ठीक है, तो निष्कर्ष 2 गलत होगा भाई। ठीक, उत्तर ए। ठीक, उत्तर क्या देना पड़ेगा हमें, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि पहला ही निष्कर्ष सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
ठीक, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से भाई, देखिए और कीजिए कोशिश करने की। ठीक है, उम्मीद है सभी से बन रहे होंगे। सभी कारें पहिया हैं भाई, सभी कारें, सभी कारें क्या है, पहिया है, पहिया है। ठीक, चल, कोई पहिया कुर्सी नहीं है, कुछ कुर्सियां स्पोक हैं, कोई पहिया कुर्सी नहीं है, कोई पहिया कुर्सी नहीं है, और कुछ कुर्सियां क्या है, स्पोक है, और कुछ कुर्सियां क्या है, स्पोक है। ठीक, चलो, निष्कर्ष पहला देखिए, कुछ स्पोक कारें हैं, कुछ स्पोक कारें हैं भाई। देखो स्पोक और कार में कोई डायरेक्टली संबंध नहीं दिया गया भाई, ठीक है, तो ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ स्पोक पहिए हैं, कुछ स्पोक पहिए हैं, स्पोक का और पहिया का भी क्या डायरेक्टली कोई संबंध नहीं दिया गया है, तो ये वाला भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष इस प्रश्न के क्या है, गलत है, तो हम ऑप्शन नंबर डी आंसर देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, यदि ना तो पहला निष्कर्ष और ना ही दूसरा निष्कर्ष निकलता हो तो आपको क्या आंसर करना है, आपको आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चल, देखो ध्यान से, सभी कारें पहिए हैं, सभी कारें क्या है, पहिया है। चलो, रिपीट हो गया भाई ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट है। चलो, देखिए, सभी अभिनेता लेखक हैं, अभिनेता क्या है, ये सभी लेखक हैं, क्या है भाई, ये लेखक है। ठीक, कुछ लेखक नृत्यकार हैं, कितने लेखक क्या है, नृत्यकार। ठीक, और सभी कवि लेखक हैं, सभी कवि क्या है, लेखक है, सभी कवि क्या है, लेखक। ठीक, देखो भाई, सभी अभिनेता कवि हैं, सभी अभिनेता कवि है क्या, नहीं है। ठीक, दूसरा, कुछ नृत्यकार लेखक हैं, कुछ नृत्यकार लेखक हैं, हाँ सर, इतने इतने जो नृत्यकार हैं वो क्या है, लेखक हैं, इतने नृत्यकार क्या है, लेखक हैं, तो ये सही हो जाएगा। कुछ नृत्यकार अभिनेता हैं, कुछ नृत्यकार अभिनेता है, डायरेक्टली कोई यहाँ पर इनके बीच में कोई संबंध नहीं दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, निष्कर्ष नंबर दो, निष्कर्ष नंबर दो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, सभी अभिनेता कवि हैं, सभी अभिनेता कवि हैं, नहीं। ठीक, कुछ नृत्यकार लेखक है, कुछ नृत्यकार लेखक है, ठीक है, कुछ नृत्यकार अभिनेता है, कुछ नृत्यकार अभिनेता, कोई संबंध नहीं है, तो भाई क्या आना चाहिए भाई, दूसरा, दूसरा दिया गया यहीं पे, कोई अनुसरण नहीं करता, केवल एक और दो अनुसरण करते हैं, केवल दो और तीन अनुसरण, इनमें से कोई नहीं, कोई अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है भाई, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। कुछ पेड़ शाखाएं हैं, कुछ पेड़ शाखाएं हैं, कुछ पेड़ क्या है, शाखाएं हैं, सभी कलियां शाखाएं हैं, सभी कलियां शाखाएं हैं। ठीक, यहाँ पर कलियां बना देते हैं, सभी कलियां क्या है, शाखाएं हैं, और सभी फूल पेड़ हैं, और सभी फूल क्या है, पेड़ हैं, यहाँ पर मैंने फूल बना दिए। ठीक है, इसको दोबारा बनाते हैं। देखो, कुछ पेड़ शाखाएं हैं, सभी कलियां शाखाएं हैं, सभी कलियां क्या है, शाखाएं हैं। ठीक, और दूसरा क्या बोला है, कुछ पेड़ शाखाएं हैं, और सभी फूल पेड़ हैं, तो ये मैंने पहले फूल बनाया, तो ये सभी फूल क्या है, पेड़ है। ठीक, इस तरीके से ये बन गया भाई, समझ। चलो, देखिए निष्कर्ष आपके सामने है, कुछ शाखाएं कलियां हैं, कुछ शाखाएं कलियां हैं, बिल्कुल राइट है भाई। जब सभी की बात आ जाती है तो सभी में ऊपर से नीचे की ओर अंदर की ओर आते हैं, तो कुछ वाला निष्कर्ष क्या हो जाता है, सही हो जाता है, तो कुछ शाखाएं कलियां हैं, बिल्कुल सही है भाई। कुछ पेड़ फूल हैं,
बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही है। कुछ कलियां पेड़ हैं, कुछ कलियां पेड़ हैं, कुछ कलियां पेड़ हैं। तो कली और पेड़ के बीच में कोई भी डायरेक्टली में कोई संबंध नहीं दिया गया है, कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं दिया गया है। तो हमारे पास दो ही ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि राइट है, पहला और दूसरा निष्कर्ष क्या होंगे, बिल्कुल राइट होंगे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक, आया समझ में। चलो, प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है भाई। कुछ घड़े खाद्य हैं, सभी खाद्य पेय हैं, और कोई केला घड़ा नहीं है। ठीक है, बनाओ भाई। कुछ घड़े खाद्य हैं, कुछ घड़े खाद्य हैं, कुछ घड़े क्या है, खाद्य हैं, और सभी खाद्य क्या है, पेय हैं। ठीक है भाई, ये क्या है, पेय। सभी खाद्य क्या है, पेय हैं, और कोई केला घड़ा नहीं है। केला और घड़ा में कोई संबंध नहीं है। कोई केला क्या नहीं है भाई, घड़ा नहीं है। कोई केला क्या नहीं है भाई, घड़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बन गया वेन डायग्राम। अब निष्कर्ष चेक करते हैं भाई, अब क्या करते हैं, निष्कर्ष को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ घड़े पेय हैं, कुछ घड़े पेय हैं। तो हाँ सर, बिल्कुल इतने इतने घड़े क्या है, पेय हैं। इतने इतने घड़े क्या है भाई, पेय हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष पहला क्या होगा, राइट होगा। सभी खाद्य घड़े हैं, क्या सभी खाद्य घड़े हैं क्या, बिल्कुल नहीं है भाई। इतने खाद्य क्या है, घड़े हैं, इसके अलावा बाकी खाद्य घड़े नहीं है, तो सभी खाद्य घड़े नहीं है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा भाई। कुछ पेय खाद्य हैं, कुछ पेय खाद्य हैं, बिल्कुल कुछ पेय क्या है, खाद्य हैं। इतने इतने पेय क्या है, खाद्य हैं भाई। इतने पेय क्या है, खाद्य हैं। ठीक है, ठीक, तो ये तीसरा भी सही होगा भाई। ठीक, देखिए, पहला और तीसरा निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल राइट है। पहला और तीसरा निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल राइट है। अब देखिए, ऑप्शंस में कहां पर पहला और तीसरा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पहला और तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, चल, ठीक है भाई, समझ आ रहा है सभी को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सभी रत्न अंगूठियां हैं, कुछ अंगूठियां हार हैं, और कुछ केक रत्न हैं। ठीक है, बनाए भाई इसका वेन डायग्राम बनाए भाई। देखो, सभी रत्न क्या है, अंगूठियां हैं। सभी रत्न क्या है, अंगूठियां हैं। तो सभी रत्न अंगूठी है। ठीक, कुछ अंगूठियां हार है। ये जो कुछ अंगूठियां हैं वो क्या बन गई, ये हार बन गई। कुछ केक रत्न है, कुछ केक रत्न है, कुछ केक रत्न है, मतलब इतना इतना जो केक है क्या है, रत्न है। कुछ केक रत्न है। ठीक, चलो, देखो भाई, निष्कर्ष आपके सामने है, कुछ हार रत्न है, कुछ हार रत्न है, कोई भी आपस में संबंध नहीं दिख रहा। कोई भी आपस में रत्न और हार का संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ अंगूठियां केक है, कुछ अंगूठियां केक है, पर ये क्या था, केक था भाई। ठीक, कुछ अंगूठियां केक है, हाँ बिल्कुल। इतनी अंगूठियां क्या केक है, इतनी अंगूठियां क्या है भाई, केक है। इतनी अंगूठियां क्या है भाई, केक है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई रत्न हार नहीं है, कोई रत्न हार नहीं है। देखो भाई, यहाँ पर एक कथन आ गया क्या, पॉजिटिव। एक कथन आ गया पॉजिटिव। ठीक, और एक आ गया नेगेटिव। ठीक, तो कुछ हार रत्न है और कोई रत्न हार नहीं है। एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है।
तो यहाँ पर जो आंसर बनने वाला है, देखो राइट निष्कर्ष जो बिल्कुल फॉलो कर रहा है वो तो कोई कौन सा कर रहा है, निष्कर्ष दो। निष्कर्ष दो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। तो इनमें क्या है, या वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है भाई, या वाली कंडीशन। ठीक है, या तो ये या फिर ये। ठीक है, या तो कुछ हार रतन हो सकते हैं या फिर कोई हार रतन नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक बात सही होगी भाई। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है तो हम कौन सा आंसर देते हैं भाई, ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, केवल दो। केवल दो तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, और या तो एक या फिर तीन अनुसरण करते हैं। ठीक है, दो नंबर का निष्कर्ष तो फॉलो कर रहा है, इसके अलावा या तो पहले नंबर का निष्कर्ष फॉलो कर सकता है या फिर तीसरे नंबर का निष्कर्ष फॉलो कर सकता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ आया है ये। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न आप आपके सामने है। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। कुछ बाघ घोड़े हैं। कुछ बाघ क्या है भाई, घोड़े हैं। सभी घोड़े बकरियां हैं। सभी बकरियां कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। चार कथन दिए गए हैं। चार कथन का हमें क्या बनाना है फिर भाई? क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। देखो भाई, कुछ बाघ घोड़े हैं, देखो इधर बना। कुछ बाघ क्या है, घोड़े हैं। घोड़े हैं, ठीक। सभी घोड़े बकरियां हैं, ये जो सभी घोड़े हैं वो क्या है, बकरी हैं। सभी घोड़े बकरी हैं, ठीक है। सभी बकरियां क्या है, कुत्ते हैं। कुत्ते हैं भाई। और कुछ कुत्ते क्या है, बिल्लियां हैं। कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली है। ठीक, चलिए। चार निष्कर्ष आपके सामने दिए गए, चार निष्कर्ष आपके सामने हैं। कुछ बिल्लियां बाघ हैं। बिल्ली और बाघ के बीच में कोई संबंध दिख रहा है क्या, नहीं, गलत होगा। कुछ कुत्ते घोड़े हैं। कुछ कुत्ते घोड़े हैं, बिल्कुल सही है भाई। कुछ बकरियां बाघ है। कुछ बकरियां बाघ है, हाँ बिल्कुल है भाई। कुछ बकरियां क्या है, बाघ है। हाँ बिल्कुल है। इतनी जो बकरियां हैं वो क्या है, बाघ है। ठीक, तो ये भी सही होगा। कुछ बिल्लियां घोड़े हैं। कुछ बिल्लियां घोड़े हैं। कुछ बिल्ली और घोड़े के बीच में कोई संबंध दिख रहा है क्या? नहीं, कोई संबंध नहीं है बिल्ली और घोड़े के बीच में। ठीक, तो निष्कर्ष दूसरा और तीसरा। निष्कर्ष दूसरा और तीसरा बिल्कुल फॉलो करते हैं। निष्कर्ष दूसरा और तीसरा फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 17 को देखिए। कुछ पेन टेबल है। सभी टेबल छाते हैं। कुछ छाते छड़ियां हैं और सभी छड़ियां क्या हैं, टोपियां हैं। ठीक, देखो कुछ पेन क्या है, टेबल है। कुछ पेन क्या है, टेबल है। ठीक है भाई, ये पेन है और ये बना दो टेबल। ठीक, सभी टेबल क्या है, छाते हैं। सभी टेबल क्या है, छाता है। ठीक है, कुछ छाते छड़ियां हैं। कुछ छाते छड़ी हैं। और सभी छड़ियां क्या है, टोपी है। टोपी क्या है, टोपी। ठीक, तो ये वेन डायग्राम हमारे सामने बन गया भाई, बन के रेडी है। इसके बाद देखते हैं निष्कर्ष कौन कौन से हैं। कुछ टोपियां छाते हैं। टोपी कहाँ पर, ये है। और कुछ टोपियां, जो टोपी है वो किसको, पूरी छड़ी को अपने अंदर लिए हुए है। इसका मतलब छड़ी का कुछ भाग कहाँ पे आता है, छाते में आता है भाई। और टोपी का भी ऑब्वियसली कहाँ आएगा, इतना इतना भाग आएगा भाई। तो जो पहला दिया है निष्कर्ष, कुछ टोपियां छाते हैं, तो हाँ भाई इतनी जो टोपियां हैं वो क्या है, छाते हैं, मतलब निष्कर्ष पहला राइट होगा। ठीक, निष्कर्ष दूसरा देखिए। कुछ छाते पेन है। कुछ छाते पेन है, हाँ सर बिल्कुल। इतने छाते क्या है, पेन है। इतने छाते क्या है भाई, पेन है। तो निष्कर्ष नंबर दो भी बिल्कुल राइट होगा। कुछ छड़ियां पेन है। कुछ छड़ियां पेन है, देखो भाई छड़ी यहाँ पर है। छड़ी यहाँ पर है और पेन यहाँ पर है। इनका आपस में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। छड़ी और पेन का आपस में दूर दूर तक कोई नाता नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल गलत होगा।
बिल्कुल गलत होगा। तो जो राइट आंसर बनने वाला है कौन कौन सा बनेगा? एक तो निष्कर्ष नंबर पहला और निष्कर्ष नंबर दूसरा। निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ? समझ आ रहा है भाई? ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। चलो 18। कुछ केले अंगूर है। कुछ केले क्या है भाई? अंगूर है। कुछ केले क्या है भाई? अंगूर है। कुछ केले क्या है? अंगूर है। केले। कुछ केले क्या है? अंगूर है भाई। अंगूर। कुछ अंगूर सेब है। ठीक है भाई, सेब है। ठीक। कुछ अंगूर सेब है और सभी सेब क्या है? फल है। अच्छी बात है, ये फल है। ठीक। और कोई फल अमरूद नहीं। कोई फल क्या है? अमरूद नहीं। अमरूद नहीं है। कोई भी फल क्या है? अमरूद नहीं है। तो वेन डायग्राम हम बना चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष को। अब देखिए ध्यान से निष्कर्ष को। पहला निष्कर्ष दिया है कोई अमरूद सेब नहीं है। कोई अमरूद सेब नहीं है। भाई कोई भी अमरूद सेब है क्या यहाँ पर? नहीं है। हम्म, राइट। कुछ अंगूर फल है। कुछ अंगूर फल है। कुछ अंगूर फल है, हाँ सर। इतने इतने अंगूर क्या है? फल है। इतने इतने अंगूर क्या है? फल है। तो निष्कर्ष दो भी राइट होगा। कुछ अमरूद केले हैं। कुछ अमरूद केले हैं, बिल्कुल गलत होगा भाई ये तो। ठीक। कोई अमरूद केला नहीं है। कोई अमरूद केला नहीं है। ठीक है, कोई अमरूद केला नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी क्या होगा भाई? देखो भाई, ध्यान से देखो। कुछ अमरूद केले हैं और कोई अमरूद केला नहीं है। दो चीजें यहाँ पर कॉमन दिख रही है, अमरूद और केला, अमरूद और केला। एक पॉजिटिव है आपके सामने, एक पॉजिटिव कथन आपके सामने और एक नेगेटिव कथन आपके सामने। ठीक। पॉजिटिव और नेगेटिव की जब बात आ जाती है तो यहाँ पर किस तरीके का आंसर देना पड़ता है हमें? या में। कौन सा? या। ठीक है, या तो ये सही होगा या पर ये सही होगा, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, दोनों सही नहीं होंगे भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्लियर क्लियर देख रहे हैं कि पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल फॉलो कर रहा है, लेकिन जो तीसरा और चौथा निष्कर्ष है उनमें आपस में क्या है? या की कंडीशन लगी हुई है। या तो वो पॉजिटिव में जाएगा या फिर नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, और तीसरा या चौथा ये सही हो सकता है। देखे भाई, ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा, या तो तीसरा या फिर चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, आ गया समझ में? चलो अगला प्रश्न आपके सामने। देखो, कुछ लिफाफे फाइल हैं। कुछ लिफाफे फाइल हैं। कुछ लिफाफे क्या है भाई? फाइल है। कुछ लिफाफे क्या है भाई? फाइल है। और सभी फाइलें क्या है? प्लास्टिक है। सभी फाइलें क्या है? प्लास्टिक है भाई, प्लास्टिक। प्लास्टिक। सभी फाइलें क्या है? प्लास्टिक है। और सभी प्लास्टिक क्या है? बटन है। इतना भी प्लास्टिक है वो क्या है? बटन में। सभी प्लास्टिक क्या है? बटन है। तो कुछ बटन कमीज है। कुछ बटन क्या है? इतनी इतनी जो बटन है वो क्या है? कमीज है। इतनी इतनी बटन क्या है? कमीज है। चल देखो भाई निष्कर्ष, कुछ कमीजें प्लास्टिक है। कुछ कमीजें प्लास्टिक है, कोई संबंध नहीं दिख रहा मुझे तो भाई, गलत। कुछ कमीजें फाइलें हैं। कुछ कमीजें और फाइलों में कोई संबंध दिख रहा है क्या? नहीं, गलत। इसके बाद सभी बटन फाइलें हैं। सभी बटन फाइलें हैं।
नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ कमीजें लिफाफे हैं, कुछ कमीजें लिफाफे हैं, कुछ कमीजें लिफाफे हैं, कुछ कमीजें लिफाफे हैं। कमीज और लिफाफे के बीच में भी कोई संबंध आपस में नहीं दिख रहा है, मतलब निष्कर्ष चौथा भी क्या होगा, गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, जब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है तो क्या होगा भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई अनुसरण नहीं करता है, राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़े आगे, चले, चलो। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने। प्रश्न संख्या 20 को देखिए, सभी मोर शेर है, सभी मोर क्या है भाई, शेर है। सभी मोर क्या है भाई, शेर है। कुछ बाघ मोर है, ठीक, कुछ बाघ मोर है। पहले दूसरा बनाते हैं, ये बनाते हैं। कुछ बाघ क्या है, मोर है। कुछ बाघ मोर है और सभी मोर क्या है, शेर है। ठीक, ये हमारे सामने वेन डायग्राम बन चुका है। ये हमारे सामने वेन डायग्राम बन चुका है। देखो अब ध्यान से निष्कर्ष देखिए, कुछ शेर बाघ नहीं है, गलत होगा भाई। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कथन है वो सभी क्या है, पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में आंसर कैसे कर सकते हैं। सभी बाघ शेर है, सभी बाघ शेर है, गलत है भाई। इतने इतने बाघ क्या है, शेर हो सकते हैं, है, ठीक है, इतने इतने बाघ क्या है, शेर है, सभी नहीं है। कुछ बाघ शेर है, कुछ बाघ शेर है, ये तो बिल्कुल राइट है भाई। इतने बाघ क्या है, शेर है। सभी मोर बाघ है, सभी मोर बाघ कैसे हो सकते हैं, कुछ मोर बाघ होंगे भाई, ये भी क्या होगा, गलत होगा। ये भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, निष्कर्ष तीसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखो ध्यान से भाई, देखिए ध्यान से। सभी बेंचें मेज हैं, सभी बेंचें मेज है, कोई मेज कुर्सी नहीं है। देखो भाई, सभी बेंच क्या है, मेज क्या है भाई, मेज है। और कोई मेज क्या है, कुर्सी नहीं है। कोई मेज क्या है, कुर्सी नहीं है। कोई मेज क्या है भाई, कुर्सी नहीं है। कोई मेज कुर्सी नहीं है। देखो भाई, चार हमारे पास निष्कर्ष दिए, सभी बेंचें कुर्सियां, सभी बेंचें कुर्सियां हैं, गलत है। सभी बेंचें, सभी मेजें बेंच है, सभी मेजें बेंच नहीं है, कुछ मेजें बेंच है भाई। कोई मेज बेंच नहीं है, कोई मेज बेंच नहीं है। कोई मेज बेंच नहीं है, ये भी गलत। कोई बेंच कुर्सी नहीं है, कोई बेंच कुर्सी नहीं है, ये बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल राइट है। क्यों भाई, कि देखिए भाई, मैच का संबंध कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जितनी भी सभी मेजें हैं वो कुर्सी नहीं हो सकती, तो मैच के अंदर जो बेंच है वो भी कुर्सी नहीं होंगी, वो भी क्या होगा, कुर्सी नहीं हो सकती। ठीक है, तो निष्कर्ष चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। निष्कर्ष चौथा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष चौथा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है भाई। सभी 20 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये रहा पूरे दिन का टाइम टेबल। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर जितनी भी सारी क्लासेस आ रही हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, उन सभी को आप रेगुलर अटेंड करके अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उम्मीद है आपको पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप रेगुलर क्लासेस को अटेंड करते रहिए। बाकी अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।